गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं, एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देखते हैं आपके पर्सन का हाल आपके बिना क्या है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है, तो काफ़ी कुछ सोच रहे हैं गाइस। ये तो अभी इस समय पर जो आपके पार्टनर है ना, उनकी एनर्जीज़ यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स पे जा रही है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स में अगर एनर्जीज जा रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं और उन बातों के बारे में सोच रहे हैं जिस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए या जिस वजह से आप दोनों अलग हुए। तो यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। कुछ और कार्ड्स लेंगे। ओवर थिंकिंग, मतलब आज ना आपके पर्सन की जो अभी एनर्जीज आ रही है ना, इसमें ना ओवर थिंकिंग मेरे को करते हो ना बहुत दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना इस इंसान की इस पर्सन को देखकर जैसे कि बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं ये। ठीक है। दूसरी चीज़, इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं इस टाइम। ऐसा लग रहा है कि जैसे उदास बैठे हैं, इनकी एनर्जी जो वाइब्रेशन मिल रही है ना, बहुत ज़्यादा उदास बैठे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेले हो रहे हैं। और ये ना पिछली बातों को बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे कुछ इतना कुछ था आप लोगों के बीच में और सडन ही इन्होंने उस चीज़ को ब्रेक कर दिया। ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स है। आज इस समय पर आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। उनकी आपकी कमी ना उनको बहुत ज़्यादा खल रही है, मतलब उनको फील हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज़, आप दोनों का बीच में इस समय स्थिति बहुत ज़्यादा ब्रेकफुल दिख रही है, एनर्जीज बिल्कुल ब्रेक दिख रही है। लेकिन ये पर्सन ना अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं आपसे, है ना, आपको सच्चाई ना बताकर अपनी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि ये मिलना भी चाहते हैं आपसे। मैं इनकी जो एनर्जीज़ देख रही हूँ उसमें चाहते हैं ये मिलन। तो अब यहाँ पर जो पार्टनर की एनर्जीज़ आ रही ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। और उस स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर बार बार यही कह रही है कि जो पर्सन है वो आपसे दूर रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है उनको। वो दूर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं आपसे, और कहीं ना कहीं वो आपको पाने के लिए कुछ एक्शन लेते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब जैसे कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट स्थिति में हैं और नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपके बीच में, ठीक है, और बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। और यहाँ पर ज़्यादातर एनर्जीज़ में क्या दिख रही है, हालांकि कलेक्टिव रीडिंग है जनरल, लेकिन एनर्जीज़ में क्या दिख रहा है कि इन्होंने जो है ना वो एकदम से आपका साथ छोड़ दिया सडन ही। मतलब आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा। बॉटम ऑफ द कार्ड भी मैं ले ही लेती हूँ। सडन सडन जो है ना, आपको भी ऐसा लगा होगा कि इस इंसान को हो क्या गया जो इस तरीके का बिहेव कर रहा है। क्योंकि इन्होंने ना, मतलब इस पर्सन ने आपको बहुत, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा दुखी किया है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यही कह रही है कि दूसरों के पीछे, थर्ड पर्सन के पीछे इन्होंने आपका जो रिश्ता था वो बिल्कुल ही ब्रेक कर दिया, है ना। मतलब आज आपके पर्सन इस तरीके के उस तरीके का बिहेवियर दिखा रहे हैं जैसा कि मतलब कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हाँ ऐसा करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर उनकी लाइफ में मुझे जो एनर्जीज दिख रही है ना, नेगेटिव दिख रही हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, फ्रेंड्स कहने वाले, फैमिली वाले, जो उनको ना मिसगाइड करते हैं। क्योंकि आप इस इंसान की पर्सन की एनर्जीज़ को आप देखो तो आपको खुद समझ आ जाएगा। क्योंकि आपका पर्सन देखो, चाहे आप मैरिड पर्सन हो, चाहे आपका रिलेशनशिप लव एक रिलेशनशिप में हो, कोई वैसा रिश्ता हो आपका, है ना, लेकिन ये जो पर्सन है ना, आप इनकी एनर्जीज़ को देखो, इनके मन दिल में आपके लिए प्यार है और ये आपको लेकर बहुत सीरियस है। आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर भी बहुत सीरियस है। और वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को, जो इस समय आपका जो चल रहा है प्रेजेंट में, जो नो कांटेक्ट स्थिति है, वो बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक करके रखा हुआ है, अभी तक अनब्लॉक नहीं किया है आपको। तो ये जो स्थिति चल रही ना, उसमें इनका भी बहुत ज़्यादा मतलब मूड ख़राब हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ट एकदम ब्रेक हो रहा है बुरी तरीके से। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनको आपसे उम्मीदें थी, बहुत ही ज़्यादा लव करते थे आपसे। कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि शादी जैसा एक, मतलब इन्होंने शादी की थी, या फिर
बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लोग के बीच में एक लव रिलेशनशिप, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला जो रिश्ता होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में ना यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि मतलब कुछ भी हो। और अब जो पर्सन है ना वो इस समय आप देखो, इस समय बहुत ही ज़्यादा उदास बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके आगे जो साथ में जो लोग दिख रहे हैं ना, चाहे वो कुछ घर के लोग हों या कुछ फ्रेंड्स हो या कुछ ऐसी भी एनर्जीज है जो इनको बहुत ज़्यादा मतलब इनको मिसगाइड करके रखा हुआ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये डिसीज़न प्रॉपर इन्होंने लिया तो है कि ये आपसे बात करेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपसे रिलेशनशिप नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी मिसगाइड ही कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब लेकिन आप यहाँ पर देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, कप्स है ना, तो कप्स यहाँ पर इमोशनल एनर्जीज को, फीलिंग को बता रहा है। तो आप ये समझो कि आप लोगों के बीच में इस समय जो इतना डिस्टर्बेंस हो रहा, उस डिस्टर्बेंस की वजह से कहीं ना कहीं इनको मेंटली बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत ही ज़्यादा मेंटली बहुत बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्योंकि एक तरफ से तो इन्होंने आपके साथ जो बिहेवियर कर रहे हैं, जिसमें ये बात नहीं कर रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं लगातार, लेकिन अंदर से जो इनको परेशानी हो रही है बिना आपके या बिना आपके रिश्ते के, वो उसमें ये अंदर से अंदर एकदम ना टूटते जा रहे हैं। तो ये पर्सन जो है ना बहुत ही फास्ट ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, क्योंकि जो ये पर्सन है ना, इनको आपसे फीलिंग्स अटैचमेंट वाली पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि अटैचमेंट नहीं है, पहले भी थी और अभी भी है। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे जुड़ चुके हैं आप लोगों के बीच में जो कि पहले इतना नहीं आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। अब कुछ और लोगों के आने की वजह से, कुछ और नए लोगों को इनको मिसगाइड करने की वजह से, वो क्या है ना कि जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इनके माइंड को पूरा चेंज करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स में, मैंने बोला ना आपको, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ घर के परिवार के लोग हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इनको कुछ भी एक्शन लेने के लिए लगातार मना करते रहते हैं, या फिर कुछ इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड, तो ये चीज़ दिख रही है। लेकिन अब इनकी जो एनर्जीज आ रही है, उस एनर्जीज को देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो पर्सन है वो यहाँ पर चुप बैठने वाले हैं और कोई भी एक्शन ना ले। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भला ही कितना भी इनको आपसे दूर करने की कोशिश किया जाए, लेकिन जो ये फीलिंग्स है ना इनके दिल में, जो दिल है ना वो आप ही के लिए है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की आज बहुत ही ज़्यादा दिख रही है। इस समय जो पर्सन की वाइब्रेशन फील हो रही है, बिल्कुल एकांत में बैठकर एकदम स्ट्रेस में जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जो वाइब्रेशन फील हो रही है। और इनको ऐसा लगता है कि मतलब ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को दोबारा से सही कर ले, क्योंकि मूव ऑन हो चुका है आप लोग के बीच में। क्या हो रहा है कि मैं देख रही हूँ मूव ऑन हो चुका है, इन्होंने बहुत दिनों से बात नहीं की है और ब्लॉक जो है वो करके रखा हुआ है। कहीं कहीं आप सोशल मीडिया के थ्रू इन पर नज़र रख रहे हो, या फिर ये भी नज़र रख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको देखने में आ रही हैं जिससे आपको लग रहा है कि भाई ये इंसान तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने में, या तो आपको ये देखने में आ रहा होगा कि ये बहुत हैप्पी है, या फिर ये देखने में आ रहा होगा इनको कि बिल्कुल ये तो मुझे याद कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों में कहीं कहीं तो मुझे ये भी तक दिख रहा है कि आपको जिस इंसान के साथ आपने इतना लंबा रिलेशनशिप रखा, उस इंसान के बारे में आज आपको कुछ भी नहीं पता है। वो इतना ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहा है जो कि आपकी समझ से बाहर है। तो ये चीज़ यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा शो हो रही है। और पार्टनर की तरफ से भी ना, देखिए पार्टनर की तरफ से मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हैं पार्टनर, जिसमें ये पर्सन पूरी तरीके से, चाहे वो परिवार के लोग हो चाहे फ्रेंड्स हो, सबसे वो ये बोलने वाले हैं आपके पार्टनर कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करेंगे। क्योंकि इनकी जो एनर्जीज मुझे दिख रही है ना, उस हिसाब से जिस गंभीरता से इन्होंने आपके रिश्ते को अभी ले रहे हैं, और क्योंकि देखो आपने भी इनको बोल के रखा हुआ है कि आप मेरे रिलेशनशिप को लेकर सोचो समझो, या फिर क्लियरिटी आप मांग रहे हो। तो एक मैच्योरिटी के साथ ये इंसान अब आपकी लाइफ में मतलब आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर गया है ना। और अब आप दोनों के बीच में ऐसे हालात हो गए हैं कि पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा खिंचने लगे हैं, लेकिन अंदर से जो इनकी फीलिंग्स और जो इनकी एनर्जीज आ रही है
वो एनर्जीज लगातार आपको ही पुकार रही है, लगातार आपको ही बुला रही है। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि इनका मन नहीं है आपके साथ, आपसे दूर जाने का। इनका मन नहीं है आपसे दूर जाने का, और इनको बराबर रह रहकर आपकी याद आ रही है, ब्लॉक करने के बाद भी, आपसे दूर जाने के बाद भी। ये चीज़ आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ राशियाँ देख लेती हूँ, राशियाँ बता देती हूँ। अब 2 ऑफ सोर्ड्स है, तो अभी भी अगेन जो कार्ड है वो यहाँ पर करंट एनर्जीज़ को बता रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन, और इनके और आपके बीच में लाइक मैरिड कपल की तरह आपने अपने रिलेशनशिप में रहे हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या मैरिड हो। मतलब ऐसी एनर्जीज मिल रही है जिसमें यूनिवर्स ने आपको मिलाया है, आप लोगों का पास्ट का रिलेशनशिप दिख रहा है, मैरिड कपल की तरह आपने एक दूसरे को समझा है, अंडरस्टैंड किया है। थर्ड पार्टी ने आकर आपके रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अभी भी इतने टाइम के बाद आप ये समझ लो कि अगर आज भी इवन आपके पर्सन ने आपको अनब्लॉक नहीं किया है, तो अब आप उसकी एनर्जीज़ को देखो कि उसकी फीलिंग्स आपके लिए आज भी क्या हो रही है। वो बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, लेकिन बराबर कंट्रोलिंग एनर्जीज़ है इनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, जो कि बराबर इनके माइंड को उसने पूरी तरीके से एकदम डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। राशि देख लेती हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन तो सोए भी नहीं हैं, 2-3 दिन से सो नहीं रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही है। अच्छा, क्या आपके पर्सन ने अभी रिसेंटली आपको मना किया है, या फिर लास्ट टाइम उन्होंने बिना कुछ कहे ही आपको ब्लॉक कर दिया था कि मुझे बात नहीं करनी है, या फिर ब्लॉक? क्योंकि देखो ये पर्सन थोड़ा सा ना, इनको गिल्ट भी फील हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो भी आपसे कुछ ऐसा बोला है ना, तो ये इन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं बोला है, और इनको ये चीज़ के वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये आपसे, ठीक है। और आपसे दूरियां मतलब एक तरीके से ना इन पर बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं। आप यहाँ पर जब ये कार्ड देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये हालत हो रही है आपके पर्सन की। हर वक्त इनके दिमाग में आप चलते रहते हो। राशियाँ यहाँ पर जो दिख रही हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लिब्रा, जेमिनी है, टॉरस है, लियो, कैंसर है। तो ये राशियाँ यहाँ पर ना नज़र आ रही हैं, आप दोनों के बीच में ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब जो स्थिति आगे की होने वाली है वो ऐसी होने वाली है कि आप लोग आज अलग हो ना, अब ये खुद ऐसा कुछ करने वाले हैं जिससे आप लोगों के बीच में जो ये नो कांटेक्ट स्थिति है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। अब जो होगा ना, आप खुद देखना इस चीज़ को, क्योंकि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ मुझे लगातार शो हो रही ना, देखो पहले चीज़ तो ये माफ़ी भी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे अगर इन्होंने आपको अचानक से ब्लॉक कर दिया, क्योंकि देखो अपनी बातें छुपा रहे हैं, ये अपनी बातें हाइड कर रहे हैं। और आज इन्हें ये महसूस भी हो रहा है कि इनसे गलतियां हुई, इनसे भी हुई, आपसे हुई, या आपने नाराज़गी हुई, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई आप लोग के बीच में, लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियां इनसे भी हुई हैं जो इन्होंने आपको इग्नोर किया है। तो अभी एक फ़ियर तो है इनके मन में, आप देख रहे हो फ़ियर है, लेकिन जो ये फ़ियर है उसको ये क्रॉस करेंगे, ठीक है। और ये कुछ ऐसा मतलब करने वाले हैं, तो कुछ ऐसा प्लानिंग कोई बहुत बड़ी या कुछ ऐसा एक्शन, लेकिन ये मतलब अगर आपको मना कर चुके हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो बराबर इनके मन में ये चल रहा है कि कैसे करके आपसे बात करें और आपके साथ दोबारा से मतलब एक रियूनियन करें, क्योंकि इनको आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, इनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए। बिना आपके इनकी लाइफ एकदम फीकी हो चुकी है ना। और जो ये पर्सन है ना, जो इन्होंने मुझे इनकी एनर्जीज़ को देखकर जो वाइब्रेशन मिल रही है ना, इन्होंने थर्ड पार्टी का ना बहुत साथ दिया है। और आज यही थर्ड पार्टी जिसका इन्होंने कल तक इतना साथ दिया ना, पहले इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप रखा, एक अच्छा रिलेशनशिप, लेकिन जब वादे का टाइम आया तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बीच में आ ही गई, है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट उसकी हो ही गई। अब लेकिन जो ये पर्सन के दिमाग में आ रहा है, जिस थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने आपका साथ छोड़ा, इग्नोर किया, आज वही पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से इन्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
तो अब ये पर्सन खुद, मतलब एक होता नहीं खुद से एक्शन लेना, खुद कि हाँ भाई अब ठीक है, मैंने देख लिया, सबको देख लिया, सबको समझ लिया, सबने मेरा रिलेशनशिप ख़राब करा दिया, लेकिन एक ये चीज़ इनकी मन में आ रही है, तो अब ये खुद उन लोगों से मतलब बात नहीं करेंगे, चाहे फ्रेंड्स हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो, जो आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही है। सो डियर गाइज, प्रेयर कर लेती हूँ मैं कि यूनिवर्स से कि भाई जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करेंगे, यूनिवर्स मेरे जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके जो पार्टनर है वो वापस आ जाए उनकी लाइफ में। एंड अगर आपको मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो आप ले सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर है, वीडियो से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ देखिए, वही बात है ना, मैं आपको वही चीज़ में बता रही हूँ ना, थर्ड पार्टी के लिए देखिए, एक समय ऐसा था ना कि ये आपके खुद करीब आए थे, एक समय ऐसा था ना इन्होंने खुद ही सारे वादे किए थे, एक समय ऐसा था ना इन्होंने खुद ही आपको फॉलो किया, खुद ही आपसे बात करने की कोशिश की, सब कुछ, जरा जरा सी बातों में आपसे सॉरी बोलते थे, खुद सारा कुछ किया। अब एक समय ऐसा आया कि सब कुछ ठीक होने के बाद जब आप इनके करीब आ गए, जब आपने इनसे बात करना शुरू कर दी, जब आपको खुद लगने लगा कि हाँ भाई यही मेरा ट्रू पार्टनर है, जब आपने सब कुछ सौंप दिया या सब कुछ इनके लिए किया, तब जाके इनका जो रवैया था वो बदल गया। और ये चीज़ इनको अब महसूस भी हो रही है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपके साथ अपने बने बनाए रिश्ते को बिगाड़ा था। ये चीज़ मुझे दिख रही है। पहले थर्ड पार्टी जो है उसके लिए इन्होंने आपके मतलब पहले समझने नहीं थे ना, आपके पर्सन समझे नहीं थे इतना ज़्यादा उन चीज़ों को, लेकिन अब जो उन्होंने थर्ड पार्टी का इतना साथ दिया, थर्ड पर्सन को इतना सपोर्ट किया है ना, आपके साथ रिलेशनशिप होने के बाद भी कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया, बात नहीं की, और अब जब आप लोग के बीच में इतना लंबा रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब हो गया, नो कॉन्टेक्ट स्थिति, तब आपके पर्सन को फील होना शुरू हुआ है। और अब आपके पर्सन खुद, देखा आया ना कार्ड यहाँ पर बैलेंस का, अब ये पर्सन खुद बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये इस रिलेशनशिप के, आपके जो रिलेशनशिप के जो बैलेंस है उनको खुद क्रिएट करेंगे, है ना, और खुद साफ बोलेंगे थर्ड पार्टी से कि तुम्हारी वजह से मेरी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि इन्होंने थर्ड पर्सन के भी ना बहुत सारी जो चीज़ें थी ना नेगेटिव, वो सब समझी है। तो ये है आज की स्थिति, आज की एनर्जीज, जो कि पूरी तरीके से आपके पर्सन इस समय आपको ही याद कर रहे हैं, बिल्कुल आपको ही याद कर रहे हैं, दिल उनका आपके लिए ही धड़क रहा है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।